नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार का सबसे अधिक चर्चित लोकसभा सीट मुंगेर की बात करने वाला हूँ। मुंगेर ऋषि मुदगल की भूमि रही है। मुंगेर कभी बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी थी। ऐतिहासिक और पौराणिक अतीत वाले मुंगेर लोकसभा सीट पर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसा इसलिए कि एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट पर एनडीए की ओर से नीतीश कुमार के करीबी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, तो दूसरी तरफ ललन सिंह को पराजित करने के लिए लालू प्रसाद ने बाहुबली अशोक महतो की नवविवाहिता कुमारी अनीता को मैदान में उतारा है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से हैट्रिक लगाएंगे या फिर हार दोहराएंगे। हम बताने की कोशिश करेंगे कि दिग्गज ललन सिंह के तिलिस्म को बाहुबली अशोक महतो तोड़ पाएंगे या उन्हें निराशा हाथ लगेगी। हम बताने की कोशिश करेंगे कि बाहुबली अनंत सिंह के पैरोल पर जेल से बाहर आने से ललन सिंह को कितना फायदा हुआ। हम बताने की कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच सहमत के खेल में कौन किससे आगे है। आपको बता दें कि पहले मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मुंगेर जमुई जिले के अलावा लखीसराय जिले का सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल था, लेकिन 2008 के नए परिसीमन में मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मुंगेर, पटना और लखीसराय जिले के दो दो विधानसभा क्षेत्र को शामिल किया गया है। फिलहाल मुंगेर जिले का मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय जिले का सूरजगढ़ा और लखीसराय तथा पटना जिले का बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। नए परिसीमन में मुंगेर की जातीय समीकरण बदल गई है। मुंगेर में सर्वाधिक आबादी भूमिहार की 23% है, राजपूत 5%, ब्राह्मण 2%, यादव 10%, कुर्मी और धानुक 10% है। बैस 12%, मुस्लिम 7% और पासवान 7% आबादी है। हालांकि ये आंकड़ा आधिकारिक नहीं है, लेकिन ऐसे ही आंकड़े पर आकलन होते रहे हैं। नए परिसीमन में जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में मजबूत हुआ है। परिसीमन से पहले मुंगेर में 6 दफा कांग्रेस, एक बार सोशलिस्ट, एक बार जनता पार्टी, एक बार जनता दल, एक बार सीपीआई, एक बार समता पार्टी, 2 दफा राष्ट्रीय जनता दल और एक दफा जदयू के उम्मीदवार निर्वाचित हुए। जबकि नए परिसीमन के बाद से इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। 2009 में जदयू, 2014 में एलजेपी और 2019 में फिर जदयू जीती है। देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद ने एनडीए के मजबूत जातीय समीकरण में सेंधमारी के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। एनडीए के जदयू उम्मीदवार ललन सिंह के सियासी मुकाबले के लिए एनडीए के कोर वोटर्स की जाति से आने वाले बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को चुनाव मैदान में उतारा गया है। जदयू प्रत्याशी ललन सिंह की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 70 वर्षीय ललन सिंह करीब 50 साल का सियासी अनुभव रहा है। 1974 के जेपी आंदोलन के समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वह मूल रूप से नालंदा जिले के गिलानी चक नगरनौसा के रहने वाले हैं। ललन सिंह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स तक की पढ़ाई किए हैं। वह एक दफा बेगूसराय और 2 दफा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। वह विधान परिषद और राज्यसभा का भी सदस्य रह चुके हैं। मुंगेर में तीसरी दफा जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुमारी अनीता की बात करें तो यह पहली दफा सियासी मैदान में है। अनीता मेहता का पैतृक गांव लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा प्रखंड के बंसीपुर हेमजा है। कुमारी अनीता फार्मासिस्ट की डिप्लोमा कर नई दिल्ली में रेलवे अस्पताल में फार्मासिस्ट की जॉब करती थी। अनीता की कोई सियासी पहचान नहीं थी, लेकिन नवादा जिले के बढ़ौना निवासी बाहुबली अशोक महतो से शादी के बाद चुनाव मैदान में उतरने के बाद से चर्चा में आई है। अशोक महतो का ताल्लुक नवादा, शेखपुरा और नालंदा के आसपास के इलाका में 2 दशक पहले सक्रिय महतो गुट से रहा है। अशोक महतो 2001 में हुए जेल ब्रेक कांड में सजायाफ्ता हैं।
इसके अलावा कई संगीन मामलों के आरोपी भी। चर्चित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को अशोक महतो से जोड़कर देखा जाता है। 10 दिसंबर 2023 को 17 साल बाद 62 वर्षीय अशोक महतो जब जेल से बाहर निकले तब वे कुमारे थे। सजायाफ्ता के कारण खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए 46 वर्षीय कुमारी अनीता से शादी की। इसके तुरंत बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अनीता मेहता को मुंगेर से राजद का सिंबल दिया। बता दें कि बाहुबली अशोक महतो की शादी में भी जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया। अशोक महतो कुर्मी जाति से हैं, जिस जाति के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दूसरी तरफ कुमारी अनीता धानुक जाति से हैं। मुंगेर में कुर्मी और धानुक की बड़ी आबादी है। बताया जाता है कि ये दोनों जातियों को मिलाकर 10% से अधिक की आबादी है। ये दोनों जातियां एनडीए के पक्षधर माने जाते रहे हैं, लेकिन बाहुबली अशोक महतो और उनकी पत्नी कुमारी अनीता के जरिए दो जातियों को साधने का काम किया गया। देखें तो एक तरफ 50 साल का सियासी अनुभव, दूसरी तरफ पहली दफा सियासी शुरुआत। फिर भी ऐसा क्या है जिसके चलते ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? दरअसल शुरुआत में लालू प्रसाद के इस दाव को हल्के में लिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि ललन सिंह को वॉक ओवर मिल गया है। यह भी कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद से ललन सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर के एवज में कमजोर उम्मीदवार दिया गया है। लेकिन बाहुबली अशोक महतो के पक्ष में जब जातीय ध्रुवीकरण दिखने लगा, तब लालू प्रसाद का दाव लोगों को समझ में आ गई। हर किसी को एहसास होने लगा कि ये सियासी चर्चा भर नहीं था। दरअसल लालू प्रसाद ने ललन सिंह को पराजित कर नीतीश कुमार को सियासी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह के मुकाबला में नीतीश की जाति के ही उम्मीदवार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को मैदान में उतारा है। ऐसा करने का मकसद था कि राजद के परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट के साथ साथ कुर्मी और धानुक का समर्थन मिल जाने से राजद उम्मीदवार की राह आसान हो जाएगी। इसके अलावा निषाद जाति को तोड़ने की कोशिश कर एनडीए को असहज कर दिया गया है। कुर्मी और धानुक वोटर्स राजद के पक्ष में ध्रुवीकरण हो, इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के प्रति सभाओं में सौंप दिखते रहे हैं। दूसरी तरफ राजद एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चूंकि ललन सिंह 2 दफा 2009 और 2019 में मुंगेर सीट से निर्वाचित हुए हैं, ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि पब्लिक से संवादहीनता की स्थिति रहती है। क्षेत्र में सियासी दावपेच के कारण भी कुछ अंतर्विरोध की स्थिति है। राजद इसे भुनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। तीसरी बात यह है कि राजद खेमा इस बात को लेकर भी उत्साहित है कि ललन सिंह मुंगेर से 3 दफा चुनाव लड़े, 2 दफा निर्वाचित हुए, 2 दफा महिला से सीधा मुकाबला हुआ था। इसमें एक दफा उन्हें महिला ही पराजित की थी। तब बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी निर्वाचित हुई थी। राजद इस संयोग को भी अपने पक्ष से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि राजद प्रत्याशी महिला है। माहौल के तौर पर राजीव रंजन सिंह उप ललन सिंह के लिए डराने वाली तस्वीर है, लेकिन पिछले आंकड़े ललन सिंह के लिए उत्साह जगाने वाली है। देखें तो 2009 के चुनाव में ललन सिंह जदयू से निर्वाचित हुए थे। तब उन्होंने राजद के रामबदन राय को 29.09% आने की 1,89,361 मतों के अंतर से पराजित किया था। ललन सिंह को 57.45%, जबकि रामबदन राय को 28.38% मत मिले थे। कांग्रेस के रामलखन सिंह तीसरे स्थान पर थे, जिन्हें 4.29% आने की 27,929 मत मिला था। इसी तरह 2019 में जदयू के ललन सिंह ने कांग्रेस की नीलम देवी को 16.21% मत आने की 1,67,937 मतों के अंतर से पराजित किया था। ललन सिंह को 51.03%, जबकि नीलम देवी को 34.82% मत मिला था। जबकि तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय अमरजीत पटेल को 1.80% आने की 18,646 मत मिला था। 2014 में ललन सिंह 11.93% मत आने की 1,09,084 मतों के अंतर से पराजित हुए थे। तब एलजेपी की बीना देवी निर्वाचित हुई थी। बीना देवी को
36.80, जबकि ललन सिंह को 26.67% मत मिला था। राजद के प्रगति मेहता को 20.01% मिला था। बता दें कि 2014 में ललन सिंह एनडीए का हिस्सा नहीं थे। एनडीए से अलग होकर जदयू चुनाव लड़ी थी। देखें तो जब एनडीए का हिस्सा रहे हैं, जीत का अंतर बड़ा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि पिछले चुनाव में ललन सिंह का मुकाबला कांग्रेस की नीलम देवी से हुई थी। नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं, लेकिन इस दफा स्थिति बदली हुई है। ललन सिंह के लिए बाहुबली अनंत सिंह ने अपील किया है। ऐसा बताया जाता है कि अनंत सिंह का पिछड़ी जातियों में काफी पकड़ है। पैरोल पर अनंत सिंह को जेल से बाहर आने की घटना को ललन सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरी बात कि मुंगेर के 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मुंगेर से प्रणव कुमार, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जबकि मुकामा की राजद विधायक नीलम देवी और सुरगरहा से राजद विधायक प्रहलाद यादव जनवरी 2024 में विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में राजद से दूरी बना चुके हैं। वर्तमान में महागठबंधन से जमालपुर में कांग्रेस के विधायक अजय कुमार सिंह हैं। ललन सिंह की समर्थकों की माने तो मुंगेर की लड़ाई हार जीत की नहीं, मार्जिन की है, क्योंकि ललन सिंह क्षेत्र में काफी काम किए हैं। सियासी समीकरण भी ललन सिंह के पक्ष में है, लेकिन जदयू अपने कोर वोटर्स के बिखराव को रोकने में जुटी है। चूंकि अब तक कुर्मी वोटर्स नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं, कुर्मी मत राजद उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट नहीं करने के कारण ही रामबदन राय और प्रगति मेहता चुनाव हारे थे। इस बार भी नीतीश कुमार इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कई सभाएं कर चुके हैं। नीतीश कुमार लोगों को 2005 से पहले की बिहार की हालत याद करा रहे हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंगेर में सभा कर अपनी गारंटी गिनवा चुके हैं। कुल मिलाकर कुमारी अनीता को लालू प्रसाद के सियासी समीकरण, यादव मुस्लिम के साथ कुर्मी और धानुक जाति के समर्थन से बेड़ा पार लगाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ ललन सिंह को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जरिए किए गए विकास कार्यों के जरिए बहरहाल फैसला तो जनता को करना है, जिसका परिणाम 4 जून को सामने आएगा। जनता के मन में क्या बात है, इसे समझ पाना बहुत आसान नहीं है।